एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिविजन हो। अभी तक हमने लगभग काउंटिंग से 99 प्रैक्टिस सेट कर रखा है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 100 नंबर। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 100 नंबर। इस बात की मुझे खुशी भी है कि मैंने काउंटिंग से आप लोगों को 100 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, वो भी फ्री। और विदाउट काउंटिंग में और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। आप उन सारे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो शेयर किए जा चुके हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। तो अभी तक आपने बहुत से ऐसे चैनल को या फिर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए होंगे जहां आप पैसे दे के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ आपको फ्री बिना किसी कॉस्ट के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, वो भी 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और न जाने कितने प्रैक्टिस सेट विदाउट काउंटिंग के हैं। तो आप उन सबको ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए कल के अपने लास्ट क्वेश्चन पे और आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 100 नंबर कि अगर दांत नियमित रूप से साफ ना किए जाएं तो डैश होते हैं, तो दर्द होगा, छेद होगा, बचत होगा या फिर दुर्गंध होगा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बहुत शौदा। दांत में दर्द, अगर हम दांत को नियमित रूप से साफ नहीं करते तो दर्द, छेद और दुर्गंध होना ये नियमित है। लेकिन कोई ऐसा कूट नहीं है जो इन तीनों को साथ में लिए हो और बहुत दो को, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर ए सही करना पड़ेगा। यूँ मान लें कि अगर हम दांत को साफ नहीं करते तो हमारे टूथपेस्ट की बचत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंसकर कुछ समय बाद डैश उत्पन्न करते हैं, तो सड़न, दुर्गंध, भूख या फिर लार। तो जो खाने के टुकड़े हैं, नीचे हमें कूट में आंसर देना है कि जो खाने के टुकड़े हैं वो हमारे दांत में फंसकर कुछ समय बाद क्या उत्पन्न करते हैं। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो खाने के टुकड़े हमारे दांतों में फंसकर सड़न और दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, सड़न और दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इतिहास गवाह है कि सर्दियों में मनुष्य अपने बालों को डैश करके अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहता था, तो तेल लगाकर, रंग कर कर, घुंघराले कर कर या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सर्दियों में जो मनुष्य है वो अपने बालों को तेल लगाकर भी, तेल लगाने से वैसे हमें ठंड भी कम लगती है, तेल लगाकर, कलर कर कर, घुंघराले कर कर, इन ये सभी विधियों द्वारा अपने बालों को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। पहले भी करते थे और आज के डेट में भी सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भोजन जिससे दांतों में छेद हो सकता है कौन सा है। तो केक है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है या फिर कैंडी है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वह भोजन जिससे दांतों में छेद हो सकता है वो है केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी, ये सारे ही हमारे दांतों में छेद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोजन जो हमारे दांतों को मजबूती देता है कौन सा है। तो दूध, पनीर, मछली, अंडा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। भोजन जो हमारे दांतों को मजबूती देता है वो कौन सा है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए औषधम। भोजन जो हमारे दांतों को मजबूती देते हैं वो हो जाएंगे दूध भी, पनीर भी, मछली भी और अंडा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब दांत सड़ना शुरू होते हैं वह जिस पदार्थ के बने होते हैं वह घिसने लगते हैं, इस कारण दांत में डैश होता है। तो रक्त प्रवाह, बढ़ोतरी, दर्द या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दर्द। दांत जब दांत सड़ना शुरू होते हैं और जिस पदार्थ के वो बने होते हैं वो घिसने लगते हैं तो हमारे दांतों में इस कारण से दर्द होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना खाने के एकदम बाद व्यायाम करने से पेट दर्द हो सकता है क्योंकि आमाशय को डैश नहीं मिलती। तो रक्त, ऑक्सीजन, नाड़ी प्रतिक्रिया या फिर सभी। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। खाने के एकदम बाद व्यायाम करने से पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि आमाशय को रक्त, ऑक्सीजन और नाड़ी प्रतिक्रिया इनमें से कुछ भी नहीं मिलती। इस कारण हमारे पेट में दर्द हो जाता है। इस कारण कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो 1 या 2 घंटे बाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नाखून लंबे होने पर ना काटे जाएं तो वह डैश है। टूटते हैं, खरोचते हैं, गंदगी इकट्ठा करते हैं या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। यदि नाखून लंबे समय तक ना काटे जाए तो वो टूटेंगे पक्का, खरोचेंगे भी और गंदगी उसमें इकट्ठा होनी ही होनी है, जिससे कि हमें 1000 बीमारियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम दौड़ते हैं तो डैश सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी, छोटी छोटी, हाफने वाली या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो क्या करेंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी वाले सांस, कोई ऑप्शन ए सेलेक्ट कर देगा, कोई सी, कोई भी सभी पे टिक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। जब हम दौड़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी, छोटी छोटी, हाफने वाली सांसें लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात को हमें नींद आती है क्योंकि प्रकाश की कमी, शोर की कमी, तापमान की गिरावट और दिन की थकान। क्या होगा, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो ये इसके ऑप्शन बड़े ही इजी हैं, इसलिए आप लोगों को आंसर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को हमें नींद आती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश की कमी रहती है, शोर की भी कमी रहती है और तापमान की गिरावट रहती है और दिन की थकान रहती है। इन सारे रीजन से हमें रात को नींद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिन में भी सोते हैं, लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए। यूँ तो 24 घंटा हमारे लाइफ का मिलता है और नॉर्मली देखा जाए तो हम अपना आधा जीवन सो के काटते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आधे से भी कम जीवन को सो के काटें। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम 12 घंटे से कम ही सोएं, 8 घंटा सोएं। वैसे एक हम होम साइंस में भी पढ़ते हैं कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे आराम करना चाहिए और कितने घंटे मनोरंजन करना चाहिए। तो हम 8-8 का रेशियो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें 8 घंटे सोने को मिलता है। तो अगर हम चाहें तो 8 घंटे से भी कम 6 या 7 घंटे सो के अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं। तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आधा जीवन सो के ना काटें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 साल के बच्चे व 40 साल के वयस्क को नींद की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्वेश्चन उसी टाइप के आ ही गया। 1 साल के बच्चे और 40 साल के जो वयस्क हैं उन्हें नींद की कितने घंटे की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए कि पहले 1 साल का पूछा गया है तो पहले 1 साल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 40 वाले को पूछा गया तो 40 वाले। तो 20 या 10, 25 या 9, 15 या 8 या फिर 15 या फिर 10। तो यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है 8-8 का रेशियो दिया गया है। तो 40 साल के जो वयस्क है उनके लिए 8 घंटे की नींद काफ़ी है और जो 1 साल का बच्चा है उसे 15 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने से लाभ है। तो क्या लाभ है। तो मस्तिष्क की थकान दूर होती है, स्नायु की थकान दूर होती है, नाड़ियों को शक्ति प्राप्ति होती है। एंड ऑप्शन डी है कि सभी। तो जब हम सोने से लाभ ये सारे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मस्तिष्क की थकान भी दूर होती है, स्नायु की थकान भी दूर होती है और नाड़ियों की जो शक्ति है वो उसे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीकाकरण से रक्षा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है डैश रोगों के प्रति। तो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर जर्मन मेल्स। आई थिंक इसके आंसर कूट में होंगे। सॉरी 112। हाँ, इसके आंसर कूट में है। इसके आंसर कूट में और ये सारे ही होंगे। टीकाकरण से रक्षा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है तो क्या होंगे। पोलियो के प्रति भी, डिप्थीरिया के प्रति भी, काली खांसी के प्रति भी और जर्मन मेल्स के प्रति भी इन सब को टीकाकरण से रक्षा की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। मतलब कि टीकाकरण के थ्रू इन बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण की खोज डैश ने की थी, एडवर्ड जेनर ने, फेराडे ने, फ्रायर्स ने, या फिर कोई ने। तो जो टीकाकरण है इसकी खोज किसने की थी, तो उन्होंने एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के दो बार रिपीट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीकाकरण की खोज किसने की है, तो एडवर्ड जेनर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों को यदि धोकर ना खाया जाए तो डैश कीड़ा पाचन संस्थान में पहुंच जाता है और वहां रहने लगता है। तो अमीबा, फीता कीड़ा, पिशू, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फीता कीड़ा। यदि हम सब्जियों को धोकर नहीं खाते हैं तो जो फीता कीड़ा है वो पाचन संस्थान में पहुंच जाता है और वहां पे रहने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को सड़न से बचाने के लिए हम कर सकते हैं, तो क्या नित्य दांत को साफ कर सकते हैं, स्वस्थ पोषण कर सकते हैं, कम मीठा खा सकते हैं, समय समय पर डॉक्टरी जांच करा सकते हैं। और नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन चूंकि पॉजिटिव में दिए हुए हैं तो सारे ही सही होंगे। दांतों को सड़न से बचाने के लिए हम नित्य दांत को साफ करना चाहिए, स्वस्थ पोषण लेना चाहिए, कम मीठा खाना चाहिए एवं समय समय पर डॉक्टरी जांच कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के पानी में डैश होने से दांत के सड़ने से बचा जा सकता है, तो मीठा, नमक, फ्लोराइड, या फिर कोई नहीं। तो पीने के पानी में क्या होने से दांत के सड़ने से बचा जा सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। पीने के पानी में फ्लोराइड होने से पीने के पानी में फ्लोराइड होने से दांत के सड़न से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों पर एक डैश नाम का पदार्थ जम जाता है, इसे मसूड़ों के पास देखा जा सकता है, इसमें जीवाणु पनपते हैं। तो परत, चितकबरा, पर्द, जिसे हम चक्का के नाम से भी जानते हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दांतों पर एक पर्द, जिसे कि हम चक्का के नाम से जानते हैं, ये पदार्थ जमा हो जाता है, जो कि मसूड़ों के पास देखा जा सकता है, इसी पे जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्बुलेंस पर सायरन लगाना ठीक है क्योंकि जान बचाना जरूरी है, घने ट्रैफिक को पार करने के लिए, स्वयं के लिए रास्ता बनाना और तेजी से अस्पताल पहुंचाना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव वे में है। एम्बुलेंस पे सायरन लगाना ठीक है क्योंकि जान बचाना जरूरी है, घने ट्रैफिक को पार करने के लिए एवं स्वयं के लिए रास्ते बनाने के लिए और तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीबी रोग के विषय में जानना जरूरी है। तो टीबी रोग के विषय में जानना जरूरी है क्या, तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न खांसी व छींक द्वारा प्रसार, इलाज संभव, एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। टीबी रोग के विषय में ये जानना जरूरी है कि ये जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और खांसी और छींक के द्वारा इसका फैलाव भी होता है और टीबी का इलाज संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी होने का कारण डैश सालों पहले पता चला था। तो कितने साल पहले पता चला था, 75 साल पहले, 100 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर 120 साल पहले। तो 120 नंबर क्वेश्चन है और 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120। टीबी होने का कारण 120 साल पहले पता चला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी के उपचार में सफलता डैश सालों पहले संभव हो सकी थी। तो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, या फिर 80 साल पहले। तो टीबी के बीमारी के बारे में पता हमें 120 साल पहले पता चला था, लेकिन जो इसकी उपचार है, उपचार में हमें सफलता लगभग 50 साल पहले मिली, यानी 70 साल बाद हमें टीबी के इलाज में सफलता मिली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि टीबी के उपचार में सफलता हमें 50 साल पहले पता चली और टीबी की बीमारी के बारे में हमें 120 साल पहले पता चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे संसार की डैश जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। तो 1/2, 1/4, 1/3, या फिर कोई नहीं। तो पूरे संसार की 1/3 जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चा मुंह से सांस लेता है जब डैश क्या एडिनॉइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, नाक का रास्ता बंद हो जाता है, कुछ फंस जाता है बालों के कारण। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा मुंह से सांस तब लेता है जब एंड्रॉइड ग्रंथियां उसकी सूज जाती हैं और नाक का रास्ता बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रतिशत संक्रामक रोग पानी द्वारा फैलते हैं, तो 5%, 11%, 21% या फिर 30%। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 21%। 21% संक्रामक रोग पानी द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के कारण पूरे संसार में डैश लाख लोग प्रभावित हुए हैं, तो 9 लाख लोग, 10 लाख लोग, 11 लाख लोग या फिर 12 लाख लोग। तो जो एड्स है, एड्स के कारण पूरे संसार में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता का वैक्सीन 1954 में अमेरिका के टेस्ट ने किया था, तो फेराडे ने, विल्सन ने, जॉन एडरसन ने या फिर कोई नहीं। तो जो छोटी माता है, छोटी माता का वैक्सीन 1954 में अमेरिका के जॉन एडरसन ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि छोटी माता का वैक्सीन का आविष्कार सन 1954 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये रेडी हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि अमेरिका में रेडी हुआ, और अमेरिका में किसने किया, तो जॉन एडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अनुसार हर साल 10 लाख भारतीय टीबी के शिकार होते हैं, तो 1.5, 2 या फिर 2.2। तो भारत सरकार द्वारा कितने लोग हर साल कितने लाख लोग टीबी के शिकार होते हैं, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2.2 लाख लोग भारतीय टीबी के शिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बीमार पड़े टीबी रोगियों में से 10 लाख मर जाते हैं, तो 2.2, 11.2, 1 या 1/2। तो भारत में बीमार पड़े टीबी रोगियों में से कितने लाख लोग मर जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब 2.2 लाख लोग बीमार होते हैं और 1.2 लाख लोग मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, गलसुआ, टीबी, चेचक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा टीबी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी का रोग उन्हें होता है जो डैश परिस्थिति में रहते हैं, भीड़ भाड़, संश्वासन की कमी, पोषण की कमी या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। टीबी का रोग उन्हें होता है जो भीड़ भाड़ वाले, जहाँ मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और पोषण की कमी होती है, ऐसे जगहों पे जो लोग रहते हैं उन्हें टीबी रोग होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी रोग के लक्षण हो सकते हैं, तो वजन का घटना, खांसी, थकान, छाती में दर्द। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और कूट में इसका आंसर क्या होगा, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीबी रोग के लक्षण वजन का घटना, खांसी, थकान एवं छाती में दर्द, ये सारे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियो टॉलस्टॉय के विचार में स्वच्छता का अर्थ है, तो साफ हवा, व्यायाम, सामान्य भोजन, घर में सूर्य का प्रकाश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लियो टॉलस्टॉय के विचार में स्वच्छता का अर्थ है कि साफ हवा, नियमित व्यायाम, सामान्य भोजन और घर में सूर्य का प्रकाश का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी नींद आने के लिए आवश्यक है तो क्या? नियमित व्यायाम, चाय कॉफी का कम उपयोग, गर्म पानी से स्नान रात्रि में, एवं ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। अच्छी नींद आने के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम करना, चाय कॉफी का कम उपयोग करना, गर्म पानी से स्नान आदि स्नान रात्रि में करना, एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक बातें हैं तो क्या? ब्रश खाने के बाद, कुल्ला खाने के बाद, प्रोटीन युक्त भोजन, कच्ची सब्जी जैसे कि गाजर का सेवन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा सारे ही, क्योंकि सारे पॉजिटिव वे में है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए और खाने के बाद भी कुल्ला जरूर करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन का लेना आवश्यक होता है। कच्ची सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, इन सब का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के इनेमल की रक्षा हेतु डैश उपयोग करें तो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट, गोलाकार बालों वाला टूथब्रश, फल का सेवन, एंड ऑप्शन डी है सभी। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सा युक्त जल, शायद जल ही पड़ा था कि उसमें होना चाहिए, तो हम फ्लोराइड युक्त जल बोले थे। तो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन यही सही हो गया। और फल का सेवन किसी भी निगेटिव वे में आ नहीं रहा है, और गोलाकार टूथब्रश का प्रयोग करना ही चाहिए, जैसे कि हम दांतों के ऊंचे खाले जो बने होते हैं खांचे, उसको अच्छी तरह से सफाई कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के डॉक्टर के पास हर साल जाकर दांतों में जमे डैश हटवाने चाहिए तो फ्लैट, दांत, टॉटर या फिर सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे सभी। दांतों के डॉक्टर के पास हमें हर साल जाके जो दांत के ऊपर फ्लैग जमे होते हैं, दाग होते हैं, जो टाटर होते हैं, इन सभी हटवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के लिए हानिकारक है तो क्या? तंबाकू, सिगरेट, चॉकलेट या फिर सभी। तो दांतों के लिए यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। दांतों के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए भी तंबाकू, सिगरेट एवं चॉकलेट हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत के मसूड़े से खून आना चिन्ह है डैश बीमारी का तो सूजन का, टॉटर का, पायरिया का या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पायरिया का। दांतों के मसूड़े से खून आना ये चिन्ह होता है पायरिया का, और ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉकरोच सबसे ज्यादा पनपते हैं डैश स्थान पर तो फ्रीज पे, माइक्रोवेव पे, कूड़ा करकट वाले जगह पे या फिर मिक्सी पे। तो जो कॉकरोच होते हैं ये कूड़ा करकट वाले जगह पे ज्यादातर पनपते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खटमल पनपने का सबसे अच्छा मौसम होता है तो कैसा मौसम होता है? गर्मी, बसंत, सर्दी या फिर बारिश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और दोनों। खटमल पनपने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो होता है गर्मी और दूसरा बारिश। ये दो मौसम में खटमल अच्छे से पनप पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरनों के प्रकार हैं तो कौन सा झरने के प्रकार है? तो भूमि स्रोत, निरंतर बहने वाला स्रोत, गर्म स्रोत, गंधक या लवणीय स्रोत। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अवशोधन। झरने के प्रकार के अंतर्गत क्या आएंगे? तो भूमि के स्रोत, निरंतर बहने वाले स्रोत, गर्म स्रोत, गंधक या लवणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उथले कुएं की गहराई होती है डैश मीटर तो 6 से 7 मीटर, 5 से 6 मीटर, 7 से 8 मीटर या फिर 8 से 9 मीटर। तो जो उथले कुएं हैं उनकी गहराई कितनी मीटर होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उथले कुएं की गहराई 8 से 9 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल में कई प्रकार की अशुद्धियां मिली रहती है जैसे कि घुलित या घुलनशील अशुद्धियां, अघुलित या अघुलनशील अशुद्धियां, तैरने वाली अशुद्धियां या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। जल में कई प्रकार की अशुद्धियां घुली रहती हैं जैसे कि घुलित एवं घुलित या घुलनशील अशुद्धियां, अघुलित जो कि जल में नहीं घुल सकती तो अघुलनशील अशुद्धियां,
तैरने वाली अशुद्धियाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अघुलनशील अशुद्धियों का कारण है अनेक प्रकार के लवण तथा कुछ गैसों का मिल जाना जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। ये है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब 14 रहे। अघुलनशील अशुद्धियों का कारण है अनेक प्रकार के लवण तथा कुछ गैसों का मिल जाना जिससे कि पानी पीने योग्य नहीं रहता है, जैसे कि कैल्शियम व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अघुलनशील अशुद्धियां डैश के मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है, तो कूड़ा करकट, मिट्टी, राख या फिर सभी। तो अघुलनशील अशुद्धियां डैश के मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है, तो किसके मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी, कि कूड़ा करकट के मिलने से भी, मिट्टी के मिलने से भी और राख के मिलने से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अघुलनशील अशुद्धियां डैश होती हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, रोग फैलाने वाले, दुर्गंध फैलाने वाले, एंड ऑप्शन डी है सभी। तो अघुलनशील अशुद्धियां ये सारे ही होते हैं, अघुलनशील अशुद्धियां तो ये सभी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं, रोग फैलाने वाली भी होती हैं और दुर्गंध फैलाने वाली भी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं पानी में डैश, तो पतिया, मलमूत्र, गोबर या फिर शौच। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि तैरने वाली अशुद्धियों के अंतर्गत पानी में आ जाएंगे, जैसे कि पतियां, मलमूत्र, गोबर एवं शव। जैसे अभी कोरोना काल में अपने देखा था ना कि लोग मर जाते थे तो लोग उनका दाह संस्कार करने की जगह ऐसे पानी में यूं ही फेंक देते थे डर के मारे कि हमें भी कोरोना हो जाएगा। बहुत लोग गाय भैंस को साफ सुथरे नदी में नहलाने के लिए ले जाते हैं, जैसे कि गाय वहाँ पे मलमूत्र का त्याग कर देती है और पानी अशुद्ध हो जाते हैं। पेड़ अगर इर्द गिर्द लगे हैं उनकी पत्तियाँ झड़ के उसमें जाके गिरती हैं, इससे भी वो अशुद्ध होती है अगर उनकी निरंतर सफाई ना हो तो इन सारी ही चीज़ों से पानी अशुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं डैश विधि से, तो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। अशुद्ध जल को इन सारे ही विधियों द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भौतिक क्रियाएं जिनके द्वारा जल स्वच्छ किया जा सकता है वह है, तो आशवन, अल्ट्रावायलेट किरणें, उबाल कर या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। भौतिक क्रियाएं जिनके द्वारा जल स्वच्छ किया जा सकता है वह है आशवन विधि, अल्ट्रावायलेट किरणें, उबाल कर, ये सारे ही इन सब के द्वारा स्वच्छ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जल को उबालकर भाप बनाकर शीतक में ठंडा करके द्रवीभूत कर लिया जाता है और यह विधि है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, आशवन द्वारा, उबाल कर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आशवन। आशवन विधि में जल को उबालकर भाप बनाकर शीतक में ठंडा करके द्रवीभूत कर लिया जाता है और यह विधि आशवन विधि कहलाती है। ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी और आज का जो हमारा प्रैक्टिस शीट था वो 100 था। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ जिस भी ग्रुप में साथ में मिलकर पढ़ते होंगे उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें आप सबके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 100 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट है तो सब्सक्राइबर भी थोड़े ज़्यादा आप बढ़वा दें, जिससे कि हमें कुछ परमिशन मिल जाए यूट्यूब की तरफ से और हम वीडियो और अच्छे तरीके से बना पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।